हाय गाइस, आज जब मैं ऑफिस में आया ना तो मेरे पास ये बॉक्स आया हुआ था। HP Envy X360 लैपटॉप है ये। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये वर्ल्ड का पहला लैपटॉप है जो कि IMX इनहैंस स्क्रीन के साथ आ रहा है। और मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ये एग्जैक्टली में क्या चीज होती है। मैंने इसके बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पहले बॉक्स खोल लेते हैं, जान लेते हैं भाई इसके अंदर है क्या क्या। सबसे ऊपर तो लैपटॉप रखा हुआ मिलता है, लेकिन ये जो साइड वाला कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर बाकी चीजें हैं, जैसे कि चार्जर जो कि Type-C वाला है, 65 वॉट का है। बट स्पेशल बात ये है कि ये लैपटॉप स्टाइलस के साथ आता है, तो ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं। और क्योंकि इसके नाम में 360 है तो ये पूरा घूम जाता है, कुछ ऐसी हिंज है इसकी। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो है इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। बताऊंगा कि ये इंटेल ईवो क्या होता है, काफी सारी चीजें हैं आज इसके बारे में बात करने को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले तो इंटेल ईवो के बारे में बता देता हूं। देखो, कभी भी कोई भी लैपटॉप खरीदने जाओ और उस पे इंटेल ईवो का स्टिकर लगाओ ना, तो समझ जाना कि पोर्टेबिलिटी के लिए ये लैपटॉप बहुत सही रहेगा। इसके पीछे रीजंस है, जैसे कि इंटेल ईवो होने के लिए डिमांड ही होती है कि लैपटॉप जो है थिन और लाइट होना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली डे टू डे यूसेज के अंदर ना 9.5 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप देना ही पड़ेगा, तब वो ईवो लैपटॉप बोला जाएगा। और मेरा फेवरेट पार्ट ये है कि अगर लैपटॉप को ऐसे लिड खोले तो 1 सेकंड में जो है वेक हो जाना चाहिए लैपटॉप को, और ये भी एक इंटेल ईवो लैपटॉप की पहचान होती है। इनफैक्ट कुछ इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर वीडियो कॉल चल रही है तो बैकग्राउंड में ब्लर कर देना चाहिए उसको, और AI नॉइस कैंसिलेशन भी होनी चाहिए। बात यहाँ खत्म नहीं होती, इंटेल ईवो लैपटॉप के अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी होना चाहिए और Wi-Fi 6E भी होना चाहिए। अब ये जो लैपटॉप मेरे पास है ना, इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट नहीं है। और ये इंटेल ईवो की डिमांड होती है, क्या तो फेस अनलॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट हो। और लास्ट डिमांड ये होती है कि 30 मिनट या फिर 30 मिनट से कम चार्ज करने पे 4 घंटे के अराउंड जो है लैपटॉप चलना चाहिए। और ये सब चीजें जब फुलफिल होती है तभी ये जो इंटेल ईवो का स्टिकर लगा हुआ है तभी मिलता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। आई होप इससे जो आपको आगे चल के हेल्प होगी। और ऑब्वियसली इंटेल ईवो ये लैपटॉप भी है और ये सारी चीज इसमें मिलती है। बट मैं आज इसकी बात है ना परफॉर्मेंस से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमें 13 जेन इंटेल कोर i7 मिलता है। स्पेसिफिकली बताऊं तो ये प्रोसेसर 1355U है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1355U का नाम लिया ना, तो यहाँ पर U बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता लगता है कौन सा प्रोसेसर है। तो ये U सीरीज का बोला जाएगा, जो ज्यादा ध्यान एफिशिएंसी पे देता है, आपके नॉर्मल डे टू डे टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगा। और इंटेल के प्रोसेसर्स की ना एक खास बात है कि जब से इन्होंने 12 जेन इंटेल के प्रोसेसर लॉन्च करे थे, इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी उस बीच में, हाइब्रिड आर्किटेक्चर की। इसमें पता है क्या होता है, प्रोसेसर के कोर्स को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, परफॉर्मेंस और एफिशिएंट, मतलब P या फिर E। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लैपटॉप में कोई रिसर्च वर्क कर रहा हूं और क्रोम के अंदर मैंने बहुत सारे टैब्स खोल रखे हैं, मतलब वो एक हेवी टास्क बोला जाएगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर उस चीज को हैंडल करेंगे। और अगर मेरे बैकग्राउंड में मैंने स्पॉटिफाई चला रखा है और मैं आराम से गाने सुन रहा हूँ, तो उसको एफिशिएंट कोर हैंडल कर लेंगे। और ये मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना, ये बैकग्राउंड में खुद से हो रही होती है। इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर होता है जो चीजें हैंडल करता है, और यहीं से एफिशिएंसी आती है। इसलिए U सीरीज के जो ये 13 जेन के इंटेल कोर प्रोसेसर है, ये एक्चुअली में बहुत सही वर्क करता है। खैर, तो टेक्निकल साइड थी, मैं आपको बाकी स्पेक्स बताता हूँ। इस लैपटॉप में 16 GB की LPDDR5 रैम मिलती है, इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स मिलते हैं, और 1 TB की SSD भी है। कुछ बेंचमार्क्स की बातें करूं तो PC Mark 10, क्रॉस मार्क और Geekbench, ये सारे स्कोर्स मैं आपको दिखा देता हूं, लाइक डिसेंट है। फिर जब मेरे पास ये लैपटॉप आया ना, तो मैंने इसमें कुछ हेवी टास्क परफॉर्म तो करे थे, जैसे कि Adobe Premiere Pro के अंदर मैंने 4K फुटेज डाली जो कि 30 मिनट की थी, और उस फुटेज पे लाइट कलर ग्रेडिंग करी और उसके बाद उसका आउटपुट निकाला, और 21 मिनट 35 सेकंड में आउटपुट निकल गया। फिर दूसरा टेस्ट जो है मैंने Lightroom में परफॉर्म किया था, जहां पर मैंने 1600 फोटोज को इंपोर्ट करा। उनमें से हाफ JPEG थी, हाफ RAW, और इन सारी फोटोज को एक्सपोर्ट करने में 15 मिनट 27 सेकंड लगी। फिर इसके बाद मैंने जो है हैंड ब्रेक में वही 4K 30 मिनट की फुटेज डाली, उसको कन्वर्ट करा 1080p 30 FPS में, और इस लैपटॉप ने 53 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब देख के सिंपल सी बात यही है कि अगर आप इस लैपटॉप में हैवी टास्क भी थोड़ी देर के लिए करना चाहो तो कर लेगा हैंडल यार। खैर, लैपटॉप गेमिंग के लिए तो नहीं है, बट स्टिल मैंने इसमें GTA 5 चलाई 1080p नॉर्मल सेटिंग्स में, 35 से 50 FPS के बीच में देखने को मिले। खैर, इसके बाद मैंने CSGO भी खेल के देख लिया, 1080p लो सेटिंग में ना 50 से 90 FPS के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। खैर, ये तो सारी हैवी टेस्टिंग थी आप लोग को समझाने के लिए, बट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये U सीरीज का प्रोसेसर है इसके अंदर, जो कि एफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान देता है, उसमें ठीक परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक और बात, इस लैपटॉप में Windows 11 है, MS Office साथ में लेकर आता है, लेकिन एक बहुत सही फीचर मेरे को देखने को मिला। ये लैपटॉप जो है iPhone
आईफोन के साथ इकोसिस्टम बना सकता है, इसका नाम होता है इंटेल यूनिसन। और नो डाउट विंडोज की प्रॉब्लम थी कि भाई वो एंड्रॉइड के साथ तो इकोसिस्टम फिर भी बना लेता था, लेकिन आईफोन के साथ कोई भी फाइल शेयरिंग या फिर लाइक कोई फीचर्स नहीं थे जिससे कनेक्टेड रह सके। बट इसकी वजह से हो पा रहा है भाई। अब इस फीचर की वजह से आप खुद देखो, यहाँ पर वायरलेसली मैं फाइल शेयर कर पा रहा हूँ, जैसे कि एयर ड्रॉप से करते हैं। इनफैक्ट आईफोन की फोटो गैलरी भी सिंक हो रही है यहाँ पे। और ये देखना, नोटिफिकेशन, आई मैसेज, कॉल, सब कुछ जो है यहाँ से हैंडल कर पा रहा हूँ मैं। देखो नो डाउट बहुत कूल फीचर है, आपको रिस्ट्रिक्शन फील नहीं हो रही आईफोन और विंडोज में। देखो कहना पड़ेगा आईफोन यूजर्स के लिए काफी अच्छा फीचर है। खैर इसके डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये जो HP Envy X360 लैपटॉप है, मेरे को तो इसकी यूनिबॉडी पसंद आई, पूरी मेटल की है। वैसे काफी क्लीन डिजाइन है, सिर्फ यहाँ पर लिड पे HP का लोगो है, वो भी नया वाला। वैसे लैपटॉप जो है 15.6 इंचेस का है, बट इसका जो वेट है वो 1.77 kg है। और इस लैपटॉप में ना 2 डाउनवर्ड फायरिंग स्पीकर मिलते हैं। और जनरली विंडोज लैपटॉप के स्पीकर्स इतने लाउड नहीं होते, बट ये मेरे को सही लगे। बट इस लैपटॉप की जो पोर्ट सिलेक्शन है ना भाई, वो मुझे एक्चुअली में बहुत सही लगी, क्योंकि यहाँ पर 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, जहां पर 40 Gbps की डाटा ट्रांसफर स्पीड मिल सकती है और 4K 60 हर्ट्ज का भी आउटपुट दे सकता है पोर्ट। खैर इसी के साथ में HDMI 2.1 भी मिलता है और यहाँ पर USB Type A है। और लेफ्ट साइड एक और USB Type A पोर्ट है, हेडफोन जैक भी और SDXC कार्ड स्लॉट भी। और इस लैपटॉप की कीबोर्ड की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही ट्रैवल लेकर आता है ये। ऊपर से बैकलाइट भी है, अच्छा है रिस्पॉन्स इसका। वैसे एक चीज मेरे नोटिस में आई कि यहाँ पर BKSP लिखा हुआ है बैक स्पेस की जगह पे, लाइक कूल एलिमेंट है। खैर ट्रैक पैड तो बहुत बड़ा देखने को मिलता है, सारे विंडोज जैसे सपोर्ट कर रहा है। और स्टाइलिश देखो, इससे मैं साइन भी कर सकता हूँ, इनफैक्ट इलस्ट्रेटर्स के लिए भी बहुत सही चीज है। और ऊपर की साइड ना 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर वेबकैम मिलता है। मैं इसी से वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप खुद देखो। मेरे हिसाब से आउटपुट तो मुझे सही लग रहा है, वीडियो कॉल्स के हिसाब से अच्छा वर्क कर जाएगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो ये 15.6 इंच की FHD 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है। और वॉलपेपर देखो, ये पता है डीप ब्लैक्स क्यों है, क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। अब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि IMAX इनहैंस डिस्प्ले है ये। देखो पहले इतना समझ लो IMAX क्या होता है। आपने सुना भी होगा शायद से कि IMAX थिएटर्स होते हैं जहां पर बड़ी डिस्प्ले मिलती है और वो ज्यादा रिच आउटपुट लेकर आती है। सिमिलरली क्योंकि ये IMAX इनहैंस डिस्प्ले है, तो जब भी कोई इस लैपटॉप पे IMAX वाला सपोर्ट जो भी मतलब कंटेंट करेगा, देखोगे जब इस पे, तो बेटर HDR मिलेगा और साउंड भी बेटर मिलेगी। इनफैक्ट मैंने टॉप गन मैवरिक इस पे चलाया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आउटपुट आया यार। फिर बैटरी की बात करूं तो ये लैपटॉप जो है 55 वॉट आर की बैटरी के साथ आता है और ये टाइप सी से चार्ज तो हो ही जाता है। इनफैक्ट इन्होंने चार्जर भी काफी कॉम्पैक्ट दे रखा है, और क्योंकि टाइप सी है तो मैं बाकी चीजें भी चार्ज कर सकता हूँ। आई नो छोटा सा बेनिफिट है, बट काफी सही रहता है यार। खैर चलो, सारा पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है लैपटॉप की स्टोरी। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको HP का लैपटॉप चाहिए हो प्रोडक्टिविटी के लिए, अगर आप वो एफिशिएंसी देख रहे हो अपने लैपटॉप में, इंटेल ईवो का लैपटॉप चाहिए हो, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। वैसे इसका प्राइस जो है 90,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और 1,37,000 तक की वेरिएंट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।